नमस्कार, गुड न्यूज स्टूडियो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, प्रयागराज में इस वक्त आस्था का विशाल समुद्र देखने को मिल रहा है। संगम तट पर आज माघ मेले का तीसरा स्नान पर्व है और मौनी अमावस्या का पावन अवसर है। लिहाजा करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु तमाम पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। संगम पर सुबह से लाखों लाखों श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। तांता लगा हुआ है। भक्ति, विश्वास और सनातन परंपरा के ऐसे रंग देखने को मिल रहे हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं। श्रद्धा और आस्था की गूंज रही है। हर हर महादेव और गंगा मैया के जयकार और अलौकिक माहौल की रचना हो रही है। खास रिपोर्ट देखिए। संगम पर सिर्फ त्रिवेणी में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के पवित्र जल ही नहीं बह रहा, बल्कि यहाँ पर आस्था का अविरल प्रवाह हो रहा है। श्रद्धा और सनातन परंपरा की धारा बह रही है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर माघ मेले के तीसरे स्नान पर्व के सिलसिले में यहाँ तड़के से ही श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ता नजर आया। एक ही दिन में करोड़ों लोगों के स्नान का नया इतिहास रचा जाता नजर आया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर दृश्य सनातन संस्कृति की जीवंत तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ पर आम श्रद्धालु हैं तो साधु संतों की भी भरपूर जमघट लगी है। श्रद्धा और आस्था के इस उत्सव में हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा ने इस स्नान पर्व को और भी अलौकिक बना दिया। जब श्रद्धालुओं पर आसमान से बरसे फूल तो ऐसा लगा मानो देवी देवताओं की संगम तट पर आगवानी की जा रही हो। माघ मेले में श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए हैं। मौनी अमावस्या के दिन उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आसमान से फूल बरस रहे हैं उन श्रद्धालुओं पर जो यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। संगम नोज पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संगम तट है और यहाँ पुष्प वर्षा की जा रही है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं पर। दीदी, कैसा लगा स्नान करने आप आए? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हो? बहुत बढ़िया, यही प्रयागराज से तिलियर। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व में साधु संतों और अखाड़ों की मौजूदगी बखूबी नजर आई। जहां एक और नागा साधुओं ने नाचते गाते हुए स्नान के लिए संगम की ओर प्रस्थान किया, वहीं किन्नर अखाड़े और दूसरे अखाड़ों के साधु संत भी इस पावन अवसर पर गंगा मैया की गोद में डुबकी लगाने पहुंचे। अखाड़ों के साधुओं ने साथ में मिलकर स्नान किया और बहुत बढ़िया स्नान हुआ। कैसा लग रहा है आपको? से सभी से निवेदन करता हूं मैं कि सभी भक्त जिस तरह ये स्नान हुआ है, प्रभ स्नान, इसी तरह सब शांति से स्नान करें और माँ गंगा में गोता मार के अपना सफल जीवन बनाएं। आज का स्नान, आज मौनी अमावस्या का परम स्नान है हमारे मिनी कुंभ, हमारे प्रयागराज का। आज हमारा पूरा सनातनी किन्नर अखाड़ा आवाहन अखाड़ा के साथ गंगा मैया में डुबकी लगाया संगम नोच पे। बहुत ही आनंद हुआ, बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। एक बार सब प्रेम से बोलो, बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया और हर हर महादेव की जयकार के साथ साधु संतों और सन्यासियों के झुंड बड़े उत्साह के साथ संगम की ओर उमड़ते नजर आए। इनमें ऐसे हठ योगी भी हैं जो लगातार दंडवत परिक्रमा करते हुए गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरह यहाँ पर इनके पहुंचने के पीछे मकसद भी बेहद खास है। 145वीं बार मां गंगा की गोद में 3752 किलोमीटर की परिक्रमाएं पूरी करके मां से आज प्रार्थना की होगी। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि चंद्रारुणा। आज कृष्ण पक्ष का समापन हुआ, शुक्ल पक्ष का आगमन हो रहा है। मतलब प्रकाश जीवन में शक्तियों को भरेगा। रिद्धि सिद्धि तंत्र यंत्र मंत्र की क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए तथा मंत्रों के जाप के साथ होने वाले अनुष्ठान की संकल्पनाओं को पूर्ण करने वाले विशेष योग है। राजयोग, सर्वासिद्ध योग, अभिजित योग और अमृत योग जैसे बड़े योगों के मध्य में स्नान हुआ है। द्वादशाक्षर, पंचाक्षर, षडाक्षर मंत्रों के जप करते हुए यज्ञ अनुष्ठान पूजा आज की गई है। मां भगवती से प्रार्थना किया गया कि आप कृपा करें, राष्ट्र रक्षा हो, राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र की वृद्धि हो और सभी लोगों का सुख जीवन सुखे। वहीं आम श्रद्धालु भी ठंड की परवाह किए बिना आस्था की गर्माहट लिए संगम पर डुबकी लगाने पहुंचे। बहुत से लोग यहाँ पूरे परिवार के साथ स्नान करने आए और सनातन आस्था के साथ समागम में शामिल हुए।
में कोई छूटा तो नहीं है स्नान के? नहीं, कोई नहीं छूटा है। और संगम स्नान करने के लिए ही हम लोग थोड़ा सा लेट आए हैं क्योंकि हमारे भाई साहब जो बड़े मेरे जेठ हैं वो उस साइड में ब्रिज के उस साइड कल्पवास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे, सारे चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, घाट इतने अच्छे, पानी इतना साफ हो गया है। पानी पहले साफ नहीं होता था, अभी तो पानी इतना साफ हो गया है। वो फूल बरस रहे हैं हम लोगों पर, बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ के। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए कर रही हूँ। हाँ जी। आप टीचर हैं सर, तो बेटी को शिक्षा के साथ साथ सनातन का भी पाठ पढ़ाने लेकर आए। यह हमारा लोगों का दायित्व है कि हम जो है अपना जो है जो भी सनातन का है नेक्स्ट पीढ़ी को जब हम करेंगे तभी नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा। जबकि कई लोग दीन दुनिया और मोह माया से अलग होकर सन्यासी के रूप में मोक्ष की कामना में मौन व्रत के साथ यहाँ पहुंचे, तो साथ ही साथ आम गृहस्थ भी विशाल तादाद में इस अवसर पर पुण्य कमाने के इरादे से इस मेले में पहुंचे। इनमें युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, नई पीढ़ी के युवा भी हैं तो बुजुर्ग भी हैं, जिनका उत्साह देखते ही बनता है। हाँ, स्नान हो गया। बिटिया ने भी स्नान? हाँ, बिटिया ने भी स्नान किया। पर आप आगे आओ, क्या नाम है? समृद्धि। अच्छा, तो समृद्धि स्नान किया? हाँ, बढ़िया स्नान हम कैले। हाँ। कितने साल से आ रहे हैं? अरे आयल है कौल बासो कैले है, कई दाएं आयल है, बात कई बार आए हैं। तो इस बार तो आंसू तो बहुत ठंड हो। हाँ, निकलने तो ठंड रहा है बकीरा में। मान्यता है कि संगम पर न केवल मौनी अमावस्या के अवसर पर बल्कि पूरे माघ में देवी देवताओं का विशेष रूप से निवास रहता है, इसलिए माघ मेले को बहुत पुण्यदायी माना जाता है। उसमें भी मौनी अमावस्या स्नान पर्व आत्मिक और मानसिक शुद्धि के लिए भी बेहद अहम माना जाता है। ये केवल संगम पर स्नान का नहीं बल्कि आत्म शुद्धि का पर्व है। ध्यान, साधना, दान और सेवा का संगम है, जहाँ हर चेहरा श्रद्धा से दमकता नजर आता है। पे आया स्नान की तो हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, मौका मिला, भाग्यशाली हैं। तो भाव के साथ आए थे या ठंडे ठंडे पानी में नहाने आए थे? नहीं, ऑफ कोर्स भाव के साथ आए थे। मम्मी का मन था, मम्मी के चक्कर में हम लोग भी नहा लिए। मकर संक्रांति को आए थे, 4 दिन से स्नान कर रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा लगा, योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी पूरा धार्मिक माहौल बना रखा है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा सारा सहयोग कर रहा है, बहुत अच्छा लगा है। स्नान में 14 तारीख को मकर संक्रांति काशी में और मौनी अमावस्या की पूर्णिमा यहाँ पे नहाने का महत्व है। इस नाते वहाँ काशी नहाए और फिर यहाँ पे नहाने आए हुए हैं। साथ में हमारे पिताजी भी आए हुए हैं। पिताजी हाँ लेकर के केवल पिताजी व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इस अवसर पर करोड़ों की भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कैमरों से निगरानी की जा रही है और हर मोर्चे पर पुलिस प्रशासन तैनात है। तो साथ ही मेले में भटके और अपने से बिछड़े लोगों को मिलाने के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से अवधि और स्थानीय बोली में अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि जन जन तक प्रशासन अपना संदेश पहुंचा सके। आवा कमला बहन जी अपने हम चाची के लिए जा देहात में कहती एक किया हिया आवा हम लिया जा कमला आवा अपने काकी के लिए जा, ये भूल के आए हैं वाश टावर के पास इंतजार करती हैं, इनका लिया जा कमला बहन जी। विशाल भैया आवा आप चलावा चाची के लिए जा भैया, बेसब्री से प्रतीक्षा करती हैं, इनका लिया जा। सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कृपया आप लोग स्नान करते जाएं और घाट को खाली करते जाएं भैया। माघ मेले में मौनी अमावस्या के बाद अभी 3 और बड़े स्नान पर्व बाकी हैं। 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ फिर से इसी तरह भीड़ उमड़ सकती है। लिहाजा मिनी कुंभ के समान 44 दिनों तक इस महामेले में लगातार पुख्ता व्यवस्था की जा रही है और सतर्कता बरती जा रही है ताकि श्रद्धालु सुविधाजनक रूप से इसका आनंद उठा सके। संगम पर स्नान समेत आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं का लाभ ले सके। प्रयागराज से शुभम सिंह और संतोष कुमार के साथ रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे।
प्रयागराज के संगम तट पर अमावस्या के शुभ अवसर पर एक ऐसी भी भक्त नजर आईं जो अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर आईं। उनका कहना यह है कि उन्होंने अपना जीवन राधा कृष्ण को समर्पित कर रखा है और इसलिए खास मौनी अमावस्या के अवसर पर वो खुद लड्डू गोपाल को लेकर त्रिवेणी संगम पर स्नान कराने के लिए पहुंची। देखिए तस्वीरें। बहुत ही सुंदर घड़ी है, बहुत ही सुंदर तिथि है। आज मौनी अमावस्या है और हम सभी लोग लड्डू गोपाल के साथ यहाँ प्रयागराज स्नान करने आए हैं और हम लोगों ने भी स्नान कर लिए हैं और लाला को भी स्नान करा दिए हैं। 9 डुबकी। यही कि मैं जो अपना जीवन राधा रानी को समर्पित की हूँ तो आखिरी दम तक मैं इनका नाम जप करती रहूं और इनका प्रचार प्रसार करती रहूं। बस यही कामना है कि इनके चरणों से लगी रहूं। बहुत भीड़ है, मतलब बताना मुश्किल है और लोग लगातार अभी आ ही रहे हैं यहाँ पे और भीड़ बहुत ही ज्यादा है आज मौनी अमावस्या के कारण। देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। देश के अलग अलग स्थानों से बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु देवघर बाबा मंदिर पर पहुंचे और पूजा पाठ किया। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने और धार्मिक अनुष्ठान करने से 2 गुना शुभ फल प्राप्त होता है। मुंडन, जनेऊ, विवाह और कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने की भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में पहुंचे। तस्वीर ये देखिए, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु द्वादश ज्योतिर्लिंग में पहुंचे। कृष्ण पक्ष अमावस्या सदैव तो परिवार कल्याण करें। 23 जनवरी को बसंत पंचमी है और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए सभी मूर्तिकार माता सरस्वती की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस बार जमशेदपुर में मूर्तियों की कीमत 2000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक कारीगर ले रहे हैं और कारीगर का ये मानना है कि सामान का रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मूर्तियों की लागत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। मूर्तिकारों का कहना यह है कि वे करीब 2.5 महीने पहले से ही मूर्तियां बनाने के काम में जुटे हुए थे ताकि समय पर सभी ऑर्डर्स पूरे किए जा सकें। और दूसरी तरफ खासकर अगर आप देखें तो विद्यार्थी वर्ग सरस्वती पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महसाणा जिले के प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर के प्रांगण में घुंघरुओं की झनकार और शास्त्रीय सुरों के साथ एक मनोरम नजारा देखने को मिला और उत्तरायण पर्व के अवसर पर उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आगाज जो है 17 जनवरी से हुआ। महोत्सव से पहले दिन कई प्रसिद्ध कलाकारों ने प्रस्तुतियां शानदार दी और नृत्य संगीत से मंत्रमुग्ध कर दिया। मोढेरा सूर्य मंदिर में इस महोत्सव के दौरान शास्त्रीय नृत्य के महाकुंभ भी आयोजन किए जाते हैं और उड़ीसी, भरतनाट्यम और कथक नृत्य के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। कर्नाटक के मंगलुरु में भी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के पतंगबाज शामिल हुए। नज़ारा ऐसा था मानो मंगलुरु के टन्नीर भवी बीच का नज़ारा एकदम रंग बिरंगा हो गया। तरह तरह की पतंगें आसमान में करतब करते हुए नजर आई तो पतंगबाजों का कारनामा भी देखने लायक था। दक्षिण भारत के राज्यों में पोंगल के अवसर पर काइट फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। तस्वीरें देखिए। दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले का आज आखिरी दिन है। इस विश्व पुस्तक मेले में किताबों के साथ साथ देश और राज्यों की संस्कृति की भी शानदार झलक देखने को मिली। किताबों की खुशबू, विचारों की गूंज और संस्कृति के उत्सव में आखिरी दिन भारी भीड़ उमड़ी। लाखों लोग किताबों को देखने, समझने और खरीदने के लिए पहुंचे और प्रकाशकों ने भी अंतिम दिन पुस्तकों पर 10 से लेकर 40% तक का डिस्काउंट भी दिया। मेले के एम्फी थिएटर में हर शाम संगीत कार्यक्रम, कविता पाठ और नाट्य प्रस्तुतियां आयोजित की गई। किताबों की खुशबू, विचारों की गूंज, और संस्कृति का उत्सव। कुछ ऐसे ही वातावरण में दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले का आज समापन हो गया।
10 जनवरी से चल रहे इस पुस्तक मेले में 35 देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक अपनी पुस्तकों की प्रस्तुति देने पहुंचे थे। मेले की थीम थी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एंड विजडम एट 75, यानी आजादी के 75 सालों में भारत की सैन्य विरासत, शौर्य और रणनीतिक बुद्धिमत्ता को किताबों, प्रदर्शनों और तकनीक के जरिए दिखाया गया। बुक फेयर में इस बार इस तरह के थीम पवेलियन बनाए गए हैं, जहां पर आपको कई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो आपको शौर्य से भर देती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारी आर्मी का जो अर्जुन टैंक है वो यहाँ पर रखा गया है, मेन बैटल टैंक है ये, और उसकी एक डमी यहाँ पर रखी गई है ताकि लोग ये भी समझ सकें कि किताबी ज्ञान के बाहर की जो दुनिया है, जो युद्ध की दुनिया है, जो शौर्य है, जहाँ पर हमारे सैनिक किस तरह से काम करते हैं, किन चीज़ों के साथ काम करते हैं, कैसे हमारे हथियार हैं, उसकी एक छोटी सी झलक भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। विश्व पुस्तक मेले को लेकर लोगों में उत्साह कितना था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग भी यहाँ बड़े ही जोश के साथ पहुँचे थे। एक कपल तो ट्रॉली बैग लेकर आया था ताकि ज्यादा से ज्यादा किताबों को ले जाने में दिक्कत ना हो। बुक फेयर में हमें ऐसे तमाम लोग मिले हैं जो इस तरह से ट्रॉलीज लेकर आए हैं। ट्रॉली क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इन ट्रॉली में उन्हें किताबें भरकर ले जानी है, और ये बता रहे हैं सर कि ये इनका सेकेंड राउंड है। क्यों सर? ये हम लोग अभी दूसरी बार आए हैं यहाँ पर। पहले भी एक ट्रॉली भर के ले जा चुके हैं बुक्स, और बुक पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग आए भी राजस्थान से हैं, कोटा से। जो मैं देख रहा हूँ हिंदी के नए राइटर, नए बच्चे, 20 साल 22 साल 25 साल के जो बच्चे हैं वो बड़े अच्छी अच्छी बुक्स लिख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं, और अच्छा लगता है उनको पढ़ना। बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में जो कुछ भी होता है, तो हम चाहे इतिहास पढ़ें, चाहे हम कुछ भी पढ़ें, तो हम वहीं पहुंच जाते हैं, वहीं अपने आप को खड़ा पाते हैं, वहीं अपने आप को बैठा हुआ पाते हैं। मतलब सब कुछ हमारे, ऐसा लगता है हमारे इर्द गिर्द ही चल रहा है, जो भी चल रहा है वो सब। बच्चे भी बड़ी संख्या में यहाँ नजर आए। मतलब क्या सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना पसंद कर रहे हो अभी? मैं मेनली लाइक मिस्ट्रीज, एडवेंचर, लाइक दैट। आपने क्या लिया? मेरी बुक मेरे बैग में रखी है, बट आई हैव बॉट अ बुक ऑफ होप, अबाउट होप। अबाउट होप? यस। अच्छा मुझे ये बताओ, कई लोग कहते हैं ये तो वो बच्चे हैं जो फ़ोन चलाते हैं, बुक फेयर कैसे आ गए? हम फ़ोन ही नहीं लाए हैं। फ़ोन ही नहीं लाए? यहाँ ये जो आए हो आप लोग, हालांकि स्कूल ड्रेस में हो, स्कूल ने प्लान किया था विजिट, या आप लोग का मन भी था कि यहाँ आना है? हमारा मन भी था, तो फिर स्कूल वालों ने भी हमसे बोला था कि बुक फेयर है, तो हमने फॉर्म वॉर्म भरा था, तो हम उस वजह आए। कौन सी बुक ली? सोनू शर्मा की सफलता के 24 अध्याय। मोटिवेशनल बुक है। आपके हाथ में क्या है? Forgive your future, forge your future. Forge your future, APJ अब्दुल कलाम। ये बुक यहाँ आकर डिसाइड करी या पैसे डिसाइड थे कि क्या लेना है मुझे जाके वहाँ? नहीं, मेरी पहले से ही मन था इस बुक को लेने का। बेसिकली ये मोटिवेशनल बुक है, एंड इसमें बहुत सी मोटिवेशनल थिंग भी है, जैसे कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड या। पिछले कई दिनों से दिल्ली में किताबों की दुनिया सजी थी, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग ज्ञान, कल्पना, रोमांच और जीवन के अनुभवों से जुड़े खजाने को टटोलने पहुंचे। तरह तरह की किताबों के जरिए इतिहास, दर्शन, अर्थव्यवस्था, राजनीति, साहित्य, फिक्शन, कला और संगीत की पुस्तकें पसंद की गईं। वर्ल्ड बुक फेयर में इस बार जब आखिरी में नंबर्स आएंगे कि कितने सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है कि फ्री एंट्री की वजह से तमाम सारे पिछले नंबर्स का रिकॉर्ड भी इस बार टूटने वाला है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। सर्दियों में जब कश्मीर में बर्फबारी होती है तो जोजिला पास बंद कर दिया जाता है। द्रास, करगिल और लद्दाख का संपर्क देश दुनिया से कट जाता है, इसलिए जोजिला दर्रे के पास ही 30 किलोमीटर की सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सभी मौसम में आवाजाही जारी रहेगी। जोजिला पास समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर तैनात और ये हिमालय का बर्फीला इलाका है। ये सुरंग न सिर्फ वहाँ के निवासियों के लिए बड़ा तोहफा साबित होगा, बल्कि सेना के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जोजिला, जो ठंड में डर का पर्याय बन जाता था, वो अब विकास की उम्मीद बनने वाला है। लेह लद्दाख को पूरे साल रास्ता मिल सके, इसके लिए कश्मीर में जोजिला टनल बनाया जा रहा है।
ये जोजिला पास जोजिला दर्रा के नजदीक बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। 2 साल पहले तक जनवरी के महीने में इस जगह पर पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि सोनमर्ग के साथ साथ पूरा द्रास, गुरेज और करगिल और लद्दाख का पूरा क्षेत्र देश और दुनिया से कई महीनों तक कटा रहता था पहली बर्फबारी के साथ ही। लेकिन जोजिला टनल बनने से का जो पहला फेज है सोनमर्ग टनल, वो पूरी हो जाने के बाद अब साल में लगभग पूरे साल जो है ये रास्ता खुला रहता है। जब थोड़ी बर्फबारी होती है तब कुछ दिन के लिए करगिल श्रीनगर राजमार्ग बंद हो जाता है। लेकिन उस बीच इसी साल के अंत में ये जो मेरे नीचे से जोजिला टनल बन रही है, जो कम से कम जिसका 90% काम पूरा हो चुका है, ये पूरी हो जाने के बाद फिर देश और दुनिया के साथ पूरा लद्दाख क्षेत्र साल भर के लिए जुड़ा रहेगा। कारगिल और लद्दाख के लोगों के लिए यह सुरंग सिर्फ कंक्रीट और लोहे की संरचना नहीं है, बल्कि उम्मीद की वो किरण है जो उनके जीवन को आसान बनाने में मदद करेगी। अब जब सालों भर सड़क खुली रहेगी तो जरूरी सामान हर मौसम में पहुंच सकेगा। बीमारों को इलाज के लिए बर्फ पिघलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये सुरंग भरोसेमंद साबित होगी। इसके बन जाने से सैन्य साजो सामान की ढुलाई आसान हो जाएगी। अगर हम देखें तो सेना और सुरक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। चीन के साथ लगने वाली सीमा पर यह सड़क आवाजाही के लिए साल भर खुली रहेगी, भले ही कितनी बर्फबारी हो, कितना ही मौसम खराब हो, लेकिन LAC पर सैनिकों की रसाई हमेशा जो है देश और दुनिया के साथ जुड़ी रहेगी। इतना ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी साल भर जो है सड़क के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जुड़े रहेंगे, जो न सिर्फ आम लोगों के लिए सुविधा होगी बल्कि साथ ही साथ पर्यटन के लिए इस क्षेत्र में नए अवसर खोलेगा। लंबे समय से कारगिल, द्रास और लद्दाख के लोगों की मांग जोजिला सुरंग बनाने को लेकर थी। अब जोजिला सुरंग बन जाएगी तो इस पूरे क्षेत्र की तकदीर बदल सकती है। पहले से ही लोगों को 6 महीने जो आपका विंटर टाइम होता है उसके लिए समर्स में ही आपको सब कुछ प्रिपेयर करना होता है कि कैसे आप विंटर स्टॉक्स यहाँ पे रख सकेंगे। बिलखुसूस जो राशन पानी के हवाले से हम बात करते हैं, या फिर आपके लिए गर्मियों में बिलखुसूस जो यहाँ के लोकल बुखारी जिसे कहते हैं या चूल्हा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल है वो बहुत टाइम पहले ही यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने का जो विंटर टाइम होता है वो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी टफ होता है। पहाड़ के नीचे बनी ये सुरंग बर्फीले तूफानों, भूस्खलनों और कठोर सर्दियों से बेअसर रहेगी। इसके पूरा होते ही साल भर सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। जहां पहले घंटों का डरावना सफर था, वहां आसान और सुरक्षित यात्रा होगी। सर्दियों के महीनों के दौरान जो है श्रीनगर करगिल हाईवे पे उस जगह पर खड़ा हूं जो महीनों बंद रहता था, लेकिन अब की बार कश्मीर में बहुत कम बर्फबारी हुई, पहाड़ों पर भी कम बर्फ हुई, इसलिए जनवरी और फरवरी में भी ये राजमार्ग जो है यातायात के लिए खुला है। वरना सर्दियों के दौरान महीनों ये राजमार्ग बर्फबारी के साथ ही यातायात के लिए बंद हो जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस वक्त अगर वर्तमान में तापमान की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री से भी नीचे है, जो कि रात में -25 तक लुढ़केगा। लेकिन जोजिला टनल बनने के बाद इस तरह की मुश्किल हालात से ना ही यहाँ पर इस सड़क पर सफर करने वाले वाहन चालकों को जूझना पड़ेगा और ना ही उन पैसेंजर्स को जो इस पर सफर करेंगे, क्योंकि जोजिला टनल जो है बिल्कुल इस पहाड़ के नीचे से यानी इस सड़क के नीचे से जाती है और साल के किसी भी मौसम और किसी भी हिस्से में इस टनल के जरिए लद्दाख और करगिल क्षेत्र देश और दुनिया से जुड़ा रहेगा, जो आम लोगों के साथ साथ सेना के लिए भी वरदान और वरदान से कम नहीं होगा। जोजिला पास जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर और सोनमर्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उम्मीद की जा रही है कि ये पास इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस टनल के बन जाने से द्रास और कारगिल होते हुए श्रीनगर और लेह के बीच पूरे साल आवाजाही आसान हो जाएगी। जोजिला पास से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। सबसे आखिर में देखिए एक अनोखी तस्वीर, कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तस्वीर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की है, जहां पर एक
वैगन आर का बर्फ की वजह से फिसलकर खाई की तरफ गिरते हुए नजर आएगी आपको तस्वीरों में, लेकिन वो नीचे गिरती है और सीधी रहती है, लेकिन जब नीचे सड़क की तरफ बढ़ती है पलट कर फिर से सीधी हो जाती है दोबारा, और जैसे ही सीधी होती है उसमें से कार चालक निकलकर दौड़ने लग जाता है और कार की ओर लोग भी लपकते हुए नजर आते हैं। लेकिन खबर यह है कि इस कार दुर्घटना में किसी की जान की कोई हानि नहीं हुई। हाँ, 3 लोगों को चोट जरूर आई, लेकिन ड्राइवर बिल्कुल सुरक्षित, सेफ। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।